हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जीओसी का टॉपिक है रेजोनेंस। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस नहीं आएगा बेटा आपको तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं सकते। तो आज का टॉपिक है रेजोनेंस। मैंने पहले आपको जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, दूसरा बताया था हाइपर कंजुगेशन, और आज बताऊंगा रेजोनेंस। सुनो क्या होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। रेजोनेंस में किसका ट्रांसफर होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का। अगर आपके स्कूल के एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे कि रेजोनेंस में किसका ट्रांसफर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किसमें होता है सर? सर होता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस के अंदर में होता है। रेजोनेंस में आज देखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। ठीक है, चलो देखो रेजोनेंस। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स लिया मैंने O3, दिस वन इज ओजोन। अब इस ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, देखो कैसे बनेगा। इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक, और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे निगेटिव चार्ज। दिस इज ओजोन। अब इस ओजोन का हमें रेजोनेंस करना है। क्या करना है बेटा? हमें रेजोनेंस करना है। इस ओजोन का रेजोनेंस देखो कैसे हो रहा है। सर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, सर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इनके पास जाएगा। तो अब देखो कैसा बन गया स्ट्रक्चर इसका। ऑक्सीजन, सर इसने डबल बॉन्ड ले लिया, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सर इस पे अब निगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे का क्या है? रेजोनेंस है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब किसका ट्रांसफर हुआ बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहां पे गया। ठीक है, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ये एक दूसरे का क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बताओ। देखो रेजोनेंस हाइब्रिड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा, वैसे का वैसे रहेगा। अब देखो ध्यान से, यहां पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है सर डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड डॉटेड लाइन से है, डॉटेड लाइन है, ये डीलोकलाइज्ड है। और इस ऑक्सीजन का चार्ज होगा -1/2 और इसका भी चार्ज होगा -1/2। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन इसमें कि बताओ इसमें बॉन्ड लेंथ, ये x मान लो और ये y मान लो y है, पूछेगा इसमें बताओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसका है? बॉन्ड लेंथ बोल रहा हूं। तो बोला गया बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का सबसे ज्यादा होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है, और फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। बॉन्ड लेंथ बोल रहा हूं, बॉन्ड लेंथ का लिख रहा हूं ये। ठीक है, बॉन्ड लेंथ। तो सर सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ यहां पे किसका होगा? y ग्रेटर देन x। ये आप देख के बता रहे हैं बॉन्ड लेंथ y का ज्यादा है किससे? x से। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखेंगे हम लोग, क्या बोला मैंने? एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया है जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है x इक्वल्स टू y, और ये बॉन्ड लेंथ सही है, एक्सपेरिमेंट से देखा गया। अब इसी को मैं प्रूफ कर रहा हूं एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड में, कैसे x किसके इक्वल होगा? y के। यहीं से रेजोनेंस का स्टार्टअप होगा। ठीक है सर, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस मान लो सर y है। अब ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया है। अब देखो ये -1/2 है और ये भी -1/2 है, तो यहां पे x किसके इक्वल होगा? y के, और ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, R.H रेजोनेंस हाइब्रिड। तो नॉर्मली देखा गया था कि y का ज्यादा हुआ x से, लेकिन एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि x किसके इक्वल हो गया? y के। अब बॉन्ड लेंथ वैसे सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होता, फिर डबल और फिर ट्रिपल बॉन्ड का। अगर बॉन्ड एनर्जी का बात करें, बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, और फिर सिंगल बॉन्ड का। ये बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये है बेटा ओजोन का रेजोनेंस। पहला और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, और ये बना इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स देखते हैं। CO3 2-
सर दिस इज कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन पे एक यहाँ निगेटिव चार्ज और एक यहाँ निगेटिव चार्ज। चलो सर रेजोनेंस आपने अभी बताया पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, सर एक बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो इसका रेजोनेंस कैसा बन जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड ओ, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो ये डबल बॉन्ड ओ और ये सर सिंगल बॉन्ड ओ पे नेगेटिव चार्ज। सर एक बार हो सकता है ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, आप देखो सी ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बोला जाएगा, फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या ये तीनों का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो सर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बताओ और कैसे x किसके इक्वल है y किसके इक्वल है वो देखते हैं इसमें। इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया गया बेटा, देखो C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन वैसे का वैसे ही रहेगा, ये भी ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन। देखो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बना रहे हैं, सर ये इसका डॉटेड लाइन, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज रेजोनेंस। सर ये मान लो x है, ये मान लो y है और ये मान लो z है, तो यहाँ पे सर x किसके इक्वल, y के इक्वल, किसके इक्वल, z के इक्वल। तो ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड है और सबका बॉन्ड लेंथ इक्वल, सबका बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल। तो सर रेजोनेंस में किसका ट्रांसफर किया आपने, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया। ये एक इनऑर्गेनिक रेजोनेंस है, अभी मैंने ओजोन के बारे में बताया और कार्बोनेट आयन के बारे में बताया, इनऑर्गेनिक रेजोनेंस है, केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा आपको ये, ठीक है। तो रेजोनेंस किसका ट्रांसफर किया बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइजेशन। चलो अपने ऑर्गेनिक की तरफ चलते हैं, अपने जीओसी की तरफ चलते हैं, वहां देखते हैं क्या क्या कंडीशन है रेजोनेंस होने का, कंडीशन कैसे रेजोनेंस होता है, ठीक है। कुछ कंडीशन बताऊंगा, रेजोनेंस कैसे फॉलो कर रही हूं, ठीक है। देखो तो टॉपिक लगाओ, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, क्या क्या कंडीशन है रेजोनेंस होने का। चलो सब पहला कंडीशन बताओ, पहला कंडीशन x डबल बॉन्ड y सिंगल बॉन्ड z, x डबल बॉन्ड y सिंगल बॉन्ड z और इसके पास लोन पेयर, ठीक है। अब चलो पहला कंडीशन ये है, x डबल बॉन्ड y सिंगल बॉन्ड z, इसके पास क्या बेटा, लोन पेयर। इसमें बोला गया है, देखो पूरा कंजुगेशन है सर, पाई सिग्मा लोन पेयर, फुल्ली कंजुगेटेड है, पाई सिग्मा लोन पेयर। एरोमेटिसिटी में बताया था मैंने आपको, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए पाई सिग्मा लोन पेयर का कंजुगेशन होना चाहिए था, तो पाई सिग्मा लोन पेयर। अब यहां रेजोनेंस कैसे फॉलो करेंगे, देखो बेटा लोन पेयर को कन्वर्ट करोगे आप बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। सुनो फिर से, सर ये लोन पेयर कन्वर्ट हो गया बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो गया लोन पेयर, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। तो सर ये कैसा बन गया इसका रेजोनेंस, देखो सर लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर, इस पे निगेटिव, इस पे लोन पेयर आ गया, ये सिंगल बॉन्ड y डबल बॉन्ड z, ये हो लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर, ये कंडीशन हो गया इसका। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज। मैं फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूं, पहला कंडीशन देखो, x डबल बॉन्ड y सिंगल बॉन्ड z के पास लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब ही निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो लोन पेयर कन्वर्ट हुआ किसमें, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा, लोन पेयर। देखो लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, याद करना इसको, अब बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर, लोन पेयर कन्वर्ट हो गया बॉन्ड पेयर में पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में, दो डॉट है यहाँ पे, दो डॉट, ठीक है। ये पहला कंडीशन। चलो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 और इसके पास लोन पेयर, ठीक है। चलो सर लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर, तो सर इसका रेजोनेंस कैसा बना, CH2 पे नेगेटिव चार्ज
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH2 और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये कंडीशन है, पहला कंडीशन था ये। कौन सा कंडीशन था ये? पहला कंडीशन था हमारा। क्लियर है सबको? चलो कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है? कंडीशन नंबर 2, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z। अब इसके पास एक नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का ही मतलब होता है सर, बताओ, लोन पेयर। ऑर्गेनिक में नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? लोन पेयर। ठीक है, तो बोलेंगे लोन पेयर, ये लोन पेयर ही है, 2 डॉट है ना, लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन। तो ये इस पे ट्रांसफर हुआ और ये इस पे ट्रांसफर हुआ, तो बन गया X का जो रेजोनेंस बनाएंगे, रेजोनेंस जो बनेगा इसका X सिंगल बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z और इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज। सर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं हो क्योंकि नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट हो। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर क्या था बेटा? ये 2। तो क्वेश्चंस करो इस पे, देखो क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, बताओ सर रेजोनेंस। सर लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर, तो सर इसका रेजोनेंस कैसा बना? CH2 पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। कार्बन अपना टेट्रावैलेंसी का फॉर्मेशन पूरा कर लिया, 2 1 3 1 4। तो ये सेकंड कंडीशंस का क्वेश्चन था। कंडीशन देखना पड़ेगा, पहला क्या कंडीशन देखा? X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z के पास लोन पेयर, दूसरा X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z के पास नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो वहां पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा था, लेकिन लोन पेयर के कारण चार्ज आ रहा था। ठीक है, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z और पॉजिटिव चार्ज, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, उसके ऊपर क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां देखो, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर, बड़ा मजेदार टॉपिक है। बॉन्ड पेयर कन्वर्ट किस में होगा बेटा? बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट होगा? बॉन्ड पेयर में। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो सकता है, तो बॉन्ड पेयर गया बॉन्ड पेयर, मतलब समझ में आ गया? पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। चलो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ये इसका रेजोनेंस। बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर क्या बनाया? बॉन्ड पेयर ही बनाया, तो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इसका कोई चार्ज पे नहीं होगा। ये कंडीशन नंबर 3। ठीक है, कंडीशन नंबर 4 क्या बोलता है? कंडीशन समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं रेजोनेंस का। कंडीशन नंबर 4, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z और इसके पास एक डॉट का मतलब फ्री रेडिकल, इसका भी कंजुगेशन, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z। चलो कैसा कंडीशन है इसका? सेम कंडीशन बनेगा इसमें भी। बॉन्ड पेयर कन्वर्ट किस में होगा बेटा? बॉन्ड पेयर में। ठीक है, बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट होगा? बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये वाला कंडीशन। तो देखो यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा और एक ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा। सर होमोलिटिक क्लीवेज है, और याद है आपको फ्री रेडिकल में होमोलिटिक क्लीवेज होता है, फिश हुक एरो बनता है, बिल्कुल फिश हुक एरो बनता है, एक इसको भी इलेक्ट्रॉन दे और एक इसको भी इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो इसमें। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे फ्री रेडिकल, इधर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। देखो इसका रेजोनेंस कैसा बनेगा? CH2 इस पे आ गया सर फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड में आ गया,
CH, ये बन गया सर डबल बॉन्ड में CH2। अब सुनो सर, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो दो डॉट एक बॉन्ड पेयर बनाता है, यही बॉन्ड पेयर बना दिया, तो यहाँ से फ्री रेडिकल रिमूव हो गया। ये कंडीशन नंबर 4 है, कंडीशन नंबर 4। फिर से एक कंडीशन 4 को रिकैप कर रहा हूँ। ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये इसको इलेक्ट्रॉन, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा तो एक बॉन्ड बन जाता है यहाँ। बस कैसा देखो फिर से, इसका अगर रेजोनेंस किया, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया एक्स पे फ्री रेडिकल, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाई, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन आया, तो डबल बॉन्ड जेड। ये तो कंडीशन है ये, ठीक है, इसी क्वेश्चन का। कंडीशन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड डबल बॉन्ड, देखो पाई 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 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड डबल बॉन्ड। अब देखो कैसे होगा यहाँ पे, एक बार सुनना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हुआ तो सर कैसा बन रहा है, देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट तो एक्स सिंगल बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सर इस पे पॉजिटिव चार्ज, सर ये डबल बॉन्ड का जेड, तो फिर सर ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ निकला सिंगल बॉन्ड और यहां पे नेगेटिव, ठीक है, ये कंडीशन। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया, फिर ये डबल बॉन्ड बना, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया, पाई इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर। चलो क्वेश्चंस देखो इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। देखो इसका रेजोनेंस कितना सिंपल रेजोनेंस है, सर ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट, सर ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट, तो बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सर इस पे तो पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH, सर इस पे सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज। ये हुआ इसका। कोई बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता है, देखो मैं बता रहा हूं इसको, इसको अगेन मैं बता रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं, देखो CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड O है। सर इस पाई बॉन्ड को यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ तो इसका रेजोनेंस कैसा दिख रहा है आपको, CH2 पे आ गया निगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया CH, ये सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये लेस स्टेबल बना देगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निगेटिव चार्ज देखना चाहता है, कौन सा देखना चाहता है, निगेटिव चार्ज, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। इसीलिए हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे गया और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं लेगा ऑक्सीजन, वो लेस स्टेबल बन जाएगा। रेजोनेंस हम लोग मोर स्टेबल देखते हैं, रेजोनेंस हम लोग पढ़ते हैं मोर स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। ये कंडीशन नंबर क्या था बेटा, 5। कंडीशन नंबर 6 देखो, कंडीशन नंबर 6 जो है बेटा वो डिपेंड है बैक बॉन्डिंग पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक बॉन्डिंग, ये तो आपको जेई और नीट लेवल्स का टॉपिक्स हैं। बैक बॉन्डिंग मतलब मान लो कोई ए एटम है और दूसरा है बी, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इनके पास लोन पेयर। ये वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब पी ऑर्बिटल खाली है, तो ये जब लोन पेयर इस पे अटैक करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। लोन पेयर जब वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। तो ये भी एक रेजोनेंस का ही पार्ट है। लोन पे अटैक किया किस पे, वैकेंट ऑर्बिटल। तो कंडीशन नंबर ये क्या था बेटा, 6 कंडीशन नंबर। ये ओवरऑल रेजोनेंस के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक एरोमेटिक कंपाउंड्स का रेजोनेंस देखते हैं। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स का रेजोनेंस बहुत ध्यान से देखना, स्कूल के पेपर में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। OH, इसका नाम फिनॉल है। बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा होता है तो हम लोग उसको फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा होगा तो क्या बोलेंगे बेटा, उसको फिनॉल। अब इनमें रेजोनेंस कैसे हो रहा है, सब पाई इलेक्ट्रॉन है तो रेजोनेंस तो होगा ही। चलो देखो
इसका रेजोनेंस देखते हैं, बढ़िया से बोर्ड की तरफ देखना। सर लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर बोल सकते हैं। देखो कैसा रेजोनेंस बना, डबल बॉन्ड बन गया OH और ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। बोलो क्लियर है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया डबल बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव। दूसरा, फिर ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे अटैक करेगा तो फिर ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक। तो देखो इसका कैसा रेजोनेंस बना, मैं इसका रेजोनेंस नीचे लिख रहा हूँ। अब बॉन्ड सामने सामने आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज OH और ये डबल बॉन्ड का है और यहाँ पे पॉजिटिव। नेक्स्ट, फिर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे अटैक किया तो फिर ये इस पे अटैक किया। तो सर अब कैसा बन जाएगा बॉन्ड, एक यहाँ रह जाएगा और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड OH एंड दिस वन इज पॉजिटिव। क्लियर है सबको, यहाँ तक रेजोनेंस बना। फिर देखो लास्ट में ये स्ट्रक्चर मिलेगा लेकिन बॉन्ड का पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा बेटा फिनॉल, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाता है। देखो तो कैसा बना फाइनल स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ OH लोन पेयर, अब बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे। देखो सेम फिनॉल है, दोनों फिनॉल है, बस बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया है। तो आपको दिख रहा है सर रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, किसमें, रेजोनेंस में। नेक्स्ट रेजोनेंस देखते हैं एक और एरोमेटिक कंपाउंड्स का। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा होता है बेटा तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन, याद रखना से। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा होता है अपन उसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। सर सेम कंडीशन बताओ कैसा कंडीशन बन रहा है, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, सेम कंडीशन। देखो तो यहाँ निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH2 पे आ गया सर पॉजिटिव चार्ज। अब बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पे और यहाँ पे, बोलो क्लियर है। फिर ये निगेटिव चार्ज इस पे तो ये पे। अब बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर निगेटिव चार्ज यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे। देखो इसका कैसा बन गया फिर। अब सर बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव। अब कितना सिंपल है यार रेजोनेंस यार, NH2। पता नहीं कितने यूट्यूब रेजोनेंस को टफ बना देते हैं, मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, आपको मतलब तरीके देखने, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कंडीशन दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, रेजोनेंस बन जाएगा अपने आप। फिर ये निगेटिव चार्ज, फिर ये इस पे अटैक करेगा, फिर ये तो अटैक कर चुका है, ये अटैक कर चुका। अब ये निगेटिव चार्ज इस पे, फिर ये बाहर की तरफ, फाइनल रेजोनेंस बन गया इसका। बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाएगा NH2 और यहाँ पे लोन पे। ये भी तो एनिलीन है और ये भी क्या है, एनिलीन। बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया, बॉन्ड का पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो ये था बेटा रेजोनेंस के बारे में। कंडीशन देखेंगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, आप देखो रेजोनेंस को। लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सबसे अच्छा क्वेश्चन और जेईई में आया हुआ है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, रेजोनेंस का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं एक। यहां डबल बॉन्ड O और यहां पे नेगेटिव चार्ज पूछेगा, बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा। देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सर निगेटिव चार्ज कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो बताओ इसका रेजोनेंस कैसा बन गया। अब यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, ये इसका रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो ये था बेटा मेरा रेजोनेंस का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो अब आएगा बेटा GOC का,
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्लस कुछ मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस के रेस्पेक्ट में भी टॉपिक होगा, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्या होता है प्लस एम इफेक्ट, क्या होता है माइनस एम इफेक्ट, जो बिल्कुल रेजोनेंस की तरह ही काम का, दोनों सेम है लेकिन कुछ कुछ कंडीशन जगह मतलब चेंज हो जाता है, रेजोनेंस अलग हो जाता है, मेसोमेरिक अलग हो जाता है। तो मेरा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पे, लेकिन पहले कुछ मैं बताऊंगा प्लस एम इफेक्ट क्या होता है और माइनस एम इफेक्ट क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।